ये देश के किसानों को इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ने की वजह से 8 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आय हुई है। आप में से कितने लोगों ने सोचा था कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से कीमत कम होगी? अब सोचिए, अगर 1 लीटर पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिला दिया जाए तो पेट्रोल की कीमत कम से कम 11 रुपए प्रति लीटर कम होनी चाहिए, है ना? लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, बल्कि गाड़ियों की माइलेज गिर रही है, इंजन खराब हो रहे हैं और जनता को इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा। तो आखिर ये इथेनॉल गेम क्या है? क्या ये एक नया स्कैम है? आज इस वीडियो में हम इस पूरे इथेनॉल घोटाले, इथेनॉल स्कैम को डिकोड करेंगे। कैसे मोदी सरकार इसे पर्यावरण बचाने के नाम पर बेच रही है, किन लॉबीज को इससे फायदा हो रहा है और आखिर इसकी असलियत क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे करीब 27 लाख टन कार्बन एमिशन कम हुआ है। 41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। ये देश के किसानों को इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ने की वजह से 8 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आय हुई है। देखिए, इथेनॉल एक जैव ईंधन बायोफ्यूल है जिसे गन्ने और मक्के जैसी फसलों से तैयार किया जाता है। सरकार का दावा है कि इथेनॉल से पर्यावरण बचेगा क्योंकि इथेनॉल जलने से CO उत्सर्जन कम होता है। भारत का तेल आयात खर्च घटेगा, किसानों को फायदा मिलेगा क्योंकि गन्ने की मांग बढ़ेगी। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। अब आप सोचिए, अगर आपकी गाड़ी पहले 15 किलोमीटर प्रति लीटर देती थी और अब 12 से 13 किलोमीटर प्रति लीटर दे रही है, तो क्या फायदा? डेटा के अनुसार E10 10% इथेनॉल मिश्रण, माइलेज में 3 से 4% की गिरावट। E20 20% इथेनॉल मिश्रण, माइलेज में 7 से 10% की गिरावट। E85 85% इथेनॉल मिश्रण, माइलेज में 25 से 30% तक की गिरावट। तो अगर आपका पेट्रोल पहले रुपए 100 में 15 किलोमीटर चल रहा था, अब रुपए 100 में सिर्फ 12 से 13 किलोमीटर चलेगा, यानी जेब से पैसा वैसे ही जा रहा है। अब माइलेज कम होना तो एक दिक्कत है, लेकिन असली खेल इंजन के साथ हो रहा है। इथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी यह नमी सोखता है। पुरानी गाड़ियों में इथेनॉल युक्त पेट्रोल से इंजन, पाइप और फ्यूल सिस्टम डैमेज हो सकता है। गाड़ियों के गास्केट, सील और फ्यूल इंजेक्टर पर असर पड़ता है, जिससे उनकी लाइफ कम हो जाती है। और फिर आप सोच रहे होंगे, अरे मेरी कार तो 5 साल में ही खराब हो गई और फिर जाएंगे एक नई गाड़ी लेने, और किसे फायदा होगा? कार कंपनियों को। अब सबसे बड़ा सवाल, सरकार को इथेनॉल से पेट्रोल सस्ता करना चाहिए था, लेकिन वो कर क्यों नहीं रही? 3 बड़े कारण। एक, सरकार का टैक्स माफिया। केंद्र और राज्य सरकारें पेट्रोल पर 50 से 60% तक टैक्स वसूलती हैं, इसलिए सस्ता करना उनके फायदे में नहीं है। 2, इथेनॉल लॉबी को फायदा। भारत में इथेनॉल उत्पादन मुख्य रूप से चीनी मिल मालिकों और जैव ईंधन निर्माताओं के हाथ में है, जो इसे बड़े पैमाने पर बेच रहे हैं। 3, क्रूड ऑयल सस्ता होने के बावजूद फायदा नहीं मिला। कच्चे तेल की कीमतें घटने के बावजूद भारत में पेट्रोल महंगा ही रहा। अब सवाल यह है कि हमें क्या करना चाहिए? पेट्रोल की कीमतों में कटौती की मांग करें। E20 पेट्रोल की माइलेज और इंजन पर प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाएं। सरकार से जवाब मांगे कि इथेनॉल से होने वाली बचत का लाभ जनता तक क्यों नहीं पहुंच रहा। अगर हम नहीं जागे तो ये इथेनॉल स्कैम ऐसे ही जारी रहेगा और आपकी गाड़ियों की माइलेज और लाइफ कम होती रहेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप भी चाहते हैं कि पेट्रोल सस्ता हो और जनता को इस इथेनॉल स्कैम का सच पता चले, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप अगली बार भी ऐसे ही बड़े मुद्दों की सच्चाई जान सकें। जय हिंद।